नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश महामंत्री रितेश कुमार गुप्ता ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि करीब 2 महीने बीत जाने के बाद जो मार्केट खुले हुए हैं, चाहे वो लखनऊ के हो या पूरे उत्तर प्रदेश के, छोटे और तब के व्यापार पूरी तरीके से चरमरा गया है। और हमारा व्यापार मंडल की तरफ से हम, कि चाहे वो उद्योग हो या कपड़ा व्यवसाय हो या छोटे तबके की दुकानदार हो, सभी लोगों का व्यापार एकदम पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। और सरकार से मांग है कि सभी लोगों को कम से कम इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, बिजली बिल और तो और स्कूल की फीस कम से कम माफ की जानी चाहिए। परिचय से पहले तो मैं आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस समाज के मजबूत स्तंभ हैं और समाज के विचारों को और हमारे विचारों को समाज में ले जाते हैं। इस बात के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश महामंत्री हूं और लोकल इकाई हमारी जहां हम इस समय वार्ता कर रहे हैं, ये ढंडैया बाजार है और यहाँ का महामंत्री। सर, अब ये जानकारी चाहते हैं, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना 19 जैसी घातक बीमारी चल रही है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था कि पूर्ण रूप से बाजार को भी बंद किया जाए, तो बहुत से ऐसी दुकानें हैं जो 2 महीने लगातार बंद चल रही थी। तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि उनकी भरपाई किस स्तर से किया जाए? देखिए, निसंदेह इस समय हम कोरोना की जिस महामारी से गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, ये बहुत बड़ा देश के लिए संकट है। और बात कही आपने सरकार की, तो मैं ये भी जानता हूँ कि सरकार के लिए भी संभव नहीं है कि हर तक अपनी मदद वो पहुँचा पाए। लेकिन इसके विपरीत एक ये भी स्थिति बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के अंदर हमारा मंझोले स्तर का व्यापारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, गरीब स्तर के व्यापारी की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2 महीने व्यापार करने का ना मतलब ये है कि आर्थिक रूप से वो बिल्कुल टूट चुका है। तो मेरी सरकार से ये मांग है, जैसा कि अभी सरकार ने हालांकि कहा है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कितना लाभ मिलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले चूंकि आपने सवाल किया है, तो इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के हाथ में जो है, जैसे बिजली का बिल, अब जब लगातार प्रतिष्ठान बंद है, लगातार कारोबार बंद है, लगातार फैक्ट्री बंद है, तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से मांग है सरकार से कि कम बिजली के बिल को तो वो माफ कर ही सकते हैं। केंद्र सरकार से कहना हमारा ये है, नेशनल बैंक से किसी भी व्यापारी, उद्यमी या यहाँ तक कि आम नागरिक ने भी अगर लोन लिया हुआ है तो वो सुविधा के लिए लोन लेता है, व्यापार करने के लिए लोन लेता है, और अभी उसकी सारी गतिविधियां बंद है। जब मेरा व्यापार बंद है, जब मैं कारोबार कर नहीं पा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो जब अर्निंग नहीं हो पाती है तो सरकार से हम ये नहीं कह रहे कि वो पैसा छोड़ दे, लेकिन हमारा ब्याज कम से कम हमारे छोटे मंझोले व्यापारियों का और आम ब्याज तो छोड़ ही सकती है, क्योंकि वो देश के सहायक हैं। आज अगर वो ये आम नागरिकों को और आम जनता को और आम व्यापारियों को साथ देंगे तो निश्चित मानिए कि उनका मनोबल बढ़ेगा, वो सरकार के प्रशंसा भी करेंगे और आगे बढ़ चलकर आने वाले समय में लखनऊ के ढंडैया बाजार में जो अलीगंज थाना के अंतर्गत आता था, जो आज करीब में 2 महीने के बाद ही पूरी मार्केट को खुली है, जो जिला अधिकारी के आदेशों के अनुसार इवन और आड यानी एक दिन इधर और एक दिन इधर की दुकानें खुलेगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। और सभी व्यापारियों ने इस पर सहमति जताई है। जो एक दिन इधर की तरफ से पूरी दुकानें लेफ्ट हाथ की खुली हुई है और राइट हाथ की पूरी तरीके से पूरी दुकानें संपूर्ण रूप से यहाँ बंद पड़ी हुई है। और सभी लोगों का एक ही कहना है कि हमारा करीब 2 महीने से जो नुकसान हुआ है, इसको भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ न कुछ छूट देने का निर्णय लिया जाए और हमारे जैसे जीएसटी है, टैक्स है, इनकम टैक्स है, सभी पे कुछ न कुछ माफ किया जाए। और हम लोगों का जो लोनिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, उसका भी EMI जमा कर रहे हैं, उस पर भी कुछ न कुछ छूट जरूर दिया जाए। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ वशिष्ठ चौबे, डीडी टुडे न्यूज, लखनऊ। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।